अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज के इंतजामात में शानदार तब्दीली के साथ कवानीन भी कर दिए गए सख्त। हुदूद हरम से पहले ही बड़ी सख्ती के साथ आज़मीन इकराम के इजाज़तनामे की ली जा रही है तलाशी। गैर कानूनी तरीके से हुदूद पार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से हज अदा करने के लिए हिंदुस्तानी अफराद ने किया गलत तरीके का इस्तेमाल। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस और दीगर साजो सामान की गाड़ियों में छुपकर मक्का हुदूद में दाखिल होने की कोशिश, मगर सऊदी शुरता ने कर लिया गिरफ्तार। अमेरिका ने दिया इसराइल को झटका। इसराइल को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने हमास से जंगबंदी मुआहदे के लिए बढ़ा दिया हाथ। हमास ने इस जंगबंदी के आगाज के तौर पर एक अमेरिकी यरगमाली को रिहा करने का किया ऐलान। मुल्क के शाम पर इसराइल की जानिब से मुआहदों को तोड़ते हुए फिजाई हमले करने पर सऊदी अरब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद शारा से की फोन पर गुफ्तगू। मुल्क के शाम को मजीद सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात पर हुई बातचीत। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी अफराद को फिर एक बार अमेरिका जल्द से जल्द छोड़ देने का इंतबाह। दीगर सूरत में अमेरिकी कानूनी कार्रवाई का होगा सामना। $1000 के बदले अमेरिका छोड़ने के पॉलिसी का भी ऑफर है महदूद। किसी भी सूरत अमेरिका छोड़ने पर ही है बेहतरी। चाइना और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ की जंग बहुत जल्द हो जाएगी खत्म। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर भारी टैरिफ आयद करने की वजह से खरबों डॉलर का हुआ खसारा। अमेरिका ने चाइना पर आयद भारी टैरिफ में कमी करने का इरादा किया जाहिर। पाकिस्तान ने बड़ी बात का किया इंकशाफ। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका को किया फोन। खुद पाकिस्तानी नुमाइंदे का इंकशाफ। अमेरिका को बीच में लाकर हिंदुस्तान से खुद को महफूज करना चाहा पाकिस्तान। चीन के शहर शेजांग में आए 5.5 की शिद्दत के साथ जलजले के झटके। इस जलजलों के झटके से नहीं हुआ कोई जानी माली नुकसान, मगर अवाम में देखा गया खौफ। जलजलों के झटके का सीसी कैमरे में कैद हुआ मंजर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे सरहदी जंग में गुज़िश्ता शाम से आई कमी। दोनों जानिब से नहीं किया गया कोई भी ताज़ा तरीन हमला। इसी के चलते आज शाम दोनों मुल्कों के अहम जिम्मेदारान के दरमियान सीज फायर पर हुई खास बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मरकजी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान भर में 13 मई से 10 दिन तक तिरंगा यात्रा मुनक्किद करने का किया ऐलान। हर घर तिरंगा की तरह पूरे हिंदुस्तान में 10 दिन तक मुनक्किद होंगे तिरंगा रैलियां। तमाम हिंदुस्तानियों को इस तिरंगा रैली में शिरकत करने की अपील। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक भी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान करता है कुर्बान। इस हकीकत को ताज़ा करते हुए सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हफ्ते के दिन BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने अपने आप की जान कुर्बान कर दी हिंदुस्तान देश के लिए और अपने खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को किया शादाब। शहीद मोहम्मद इम्तियाज की अदा कर दी गई आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ नमाज जनाजा भी। इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले तमाम जानबाजों को हमारा सलाम। दहशतगर्दों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उनकी 7 नस्लें भी रखे याद। एक बाप होता है मजबूत सहारा। BSF के शहीद मोहम्मद इम्तियाज सब इंस्पेक्टर के फर्जन इमरान रजा ने अपनी वालिद की शहादत पर फख्र का किया इजहार, मगर बेटा होने के नाते बाप की जुदाई का भी दिखाया गहरा गम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शीलिंग में फौत होने वाले पौंछ सेक्टर में मौलाना इकबाल को गोदी मीडिया ने बताया था दुनिया भर में दहशतगर्द, मगर सच्चाई सामने आने के बाद तमाम गोदी मीडिया ने मरहूम इकबाल के खिलाफ उगले जहर को पी लिया वापस। माफी मांगने पर हुए मजबूर। जम्मू कश्मीर सुबह के वक्त आज देखा गया पुरअमन माहौल में। रात भर पड़ोसी मुल्क से नहीं की गई कोई गोलाबारी और शीलिंग। जम्मू कश्मीर में फैलाया गया खौफ का माहौल हुआ खत्म। सुबह सवेरे देखा गया पुरअमन माहौल के बाजार का एक मंजर। सरहदी जंग की वजह से मुल्क भर में बंद किए गए तमाम फिजाई अड्डे पर मंसूख किए गए परवाजों को भी कर दिया दोबारा आगाज। मुसाफिर ने दी राहत की सांस। अब हवाई अड्डों पर भी नहीं है कोई परेशानी। अब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर गलत रिमार्क्स करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। इसी जीवन में उत्तर प्रदेश से 3 मुस्लिम नौजवानों को मोदी के खिलाफ पोस्ट करने पर कर दिया गिरफ्तार। इंडियन क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान। BCCI को दे दिया अपना रिटायरमेंट। BCCI बोर्ड ने दरख्वास्त को वापस लेने की गुजारिश, मगर कोहली ने नहीं किया कबूल। तेलंगाना में जारी मौसम गर्मा के बीच फिर एक बार महकमे मौसमियात की जानिब से अगले 3 दिनों तक बारिश होने की पेशकियासी। तेज हवाओं के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार के साथ होगी तेलंगाना में बारिश। तेलंगाना में राशन कार्ड के बनाए जाने पे काफी दुश्वारियां। गरीब और जरूरतमंद अवाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए परेशान। अवाम के मसाइल की किस्वी के लिए नहीं है कोई रास्ता। एक राशन कार्ड की इस उम्मीद में अवाम है मुंतजिर। हुकूमती जिम्मेदारान इस बात पर दे तवज्जो।
شہر میں ہونے والے مس ورلڈ مقابلے کے پیش نظر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجر کی دکانات کو محکمہ ٹریفک کی جانب سے کر دیا جا رہا ہے برخاست۔ صاف ستھرے کے ماحول کے چکر میں غریب عوام اور بھی آئی روڈ پر ٹریفک عملہ کسی کی بھی سننے کو نہیں ہے تیار، غریب عوام ہے پریشان۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔